बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ जी आप सारे के सारे लोग ठीक होंगे। यार आज मैं 2 दफ़ा लेक्चर रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। एक दफ़ा नेट का इशू बन गया, एक दफ़ा मेरा स्क्रीन शेयर का इशू बन गया। अभी मैं थर्ड टाइम आपके लेक्चर रिकॉर्ड करवाने लगा हूँ। मैं बहुत वो क्या कहते हैं कि आपके लेक्चर से इस तरह तंग पड़ गया हूँ। चलें खैर शुरू करते हैं जी। स्क्रीन शेयर करता हूँ यार। ये आपका आज का लेक्चर है। शुरू से आज हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टोग्राफी के बारे में। इसमें हम आज एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है, फीजल साइफर स्ट्रक्चर क्या होता है, ये वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा तेज लेके चलूंगा बट इतना भी नहीं कि आपको समझ ना आए। ठीक है जी। इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, ये होता है कि आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है आपने सेंड करनी है, तो वो हाइड करके आप सेंड करें, कोई बंदा उस पर अटैक ना कर सके, उसको फाइंड आउट ना कर सके। दैट इज कॉल्ड अ क्रिप्टोग्राफी। द आर्ट ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन to unauthorized eyes is called cryptography। ठीक है जी। Two fundamental approaches are in use। conventional encryption होता है, public key encryption होता है। अच्छा, conventional encryption को हम क्या कहते हैं, symmetric encryption भी कहते हैं। symmetric encryption ये होती है जहाँ पे encryption और decryption सेम की से की जाती है। दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल इंक्रिप्शन और सिमेट्रिक इंक्रिप्शन भी की जाती है। ठीक है जी। पब्लिक की इंक्रिप्शन आल्सो नोन एज एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, ये एक ऐसी क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम होता है विच यूज पेयर ऑफ कीज। एक पब्लिक की होगी, आपके पास एक प्राइवेट की होगी, और ये जो कीज हैं पब्लिक और प्राइवेट की, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। उस एल्गोरिदम आप जो भी एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं, एल्गोरिदम क्या होगा, नंबर्स ऑफ स्टेप्स, मैथमेटिकल स्टेप्स, आपको पता ही है। तो वो सारे के सारे इस सारे काम के लिए डिपेंड करता है। उस तरतीब से हम की को देखेंगे। आगे आपके पास सिमेट्रिक इंक्रिप्शन के 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहला होता है प्लेन टेक्स्ट। जैसे आप व्हाट्सएप पे हम कम्युनिकेशन करते हैं, एक सेंडर है एक रिसीवर है, तो प्लेन टेक्स्ट आप किसी को हेलो का मैसेज करते हैं तो वो ये देखें प्लेन टेक्स्ट फॉर्म। इंक्रिप्शन एल्गोरिदम और सीक्रेट की, वो जो आपको आ रहा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन सेंडर और रिसीवर साइड पे, वो ये होता है। एक एग्जांपल समझने के लिए, वो ये चीज होगी आपके पास, आपका जो टेक्स्ट है प्लेन टेक्स्ट है, आपका जो मैसेज है दैट इज एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। ये बात हो रही है यहाँ पे। तो इंक्रिप्शन एल्गोरिदम डिफरेंट टाइप्स के हैं, डेस है, डी डेस है, वन वे फंक्शंस, लॉट ऑफ थिंग्स है। और उसके साथ वो इस प्लेन हेलो पे आपके पास ये इंक्रिप्शन डेस इधर भी लिखा हुआ है, डेस की शामिल किए जाते हैं, इनको मर्ज किया जाता है। एक आपका प्लेन टेक्स्ट हेलो लेके उसको किसी, समझे, एक लॉकर में लॉक करके की के साथ, लॉकर क्या होगा, आपके पास डेस होगा, किस तरह से लॉक होना है, ये जो उसने डिफाइन किया वो बताएगा। की कैसी होगी ये भी वो बताएगा ना। तो वो डेस्क वाला बंदा बताएगा जिसने डेस्क को डिजाइन किया, उसके क्या स्टेप्स होंगे, क्या चीज होंगी। एक ट्रांसमिटेड जो चैनल होगा सारे का सारा, उसकी फॉर्म में जो पूरा बॉक्स है लॉक लगा हो, वो क्या होगा, उसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिट साइफर टेक्स्ट। जब वो ट्रांसमिट होगा, ट्रांसमिटेड साइफर टेक्स्ट होगा। जब अगले बंदे के पास जाएगा, वो की को यूज करते, उसके पास भी की होगी ना, ओपन कर लेगा। पासवर्ड फॉर एग्जाम्पल उसको बताता है ये पासवर्ड है, पासवर्ड वो यूज करके उसको ओपन कर लेगा। जो डेस्क यहाँ पे उसको लॉक करने के लिए लगाया गया था, वही डेस्क उसको रिवर्स ऑर्डर में जब करेंगे तो प्लेन टेक्स्ट उसके पास आ जाएगा। ये 5 के साथ 5 आपके पास स्टेप्स हैं, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम से फाइंड आउट कर लेगा डाटा। ये एक सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन है, ये याद रखना है जी आपने। क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को 3 इंडिपेंडेंट डायमेंशन में डिवाइड किया गया है। एक तो ये है कि आप टाइप्स ऑफ ऑपरेशन यूज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट इनटू अ साइफर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस कुछ करते हैं, सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस करते हैं, उनकी बात करें डिटेल्स जब आप कोई ये पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, एल्गोरिथम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आज ही, उसमें डिस्कस भी करेंगे। द नंबर्स ऑफ की, कितनी की, ये भी डिपेंड करता है कौन सा एल्गोरिथम आप यूज करेंगे। इसमें एक की है, दो की है, कितने सिक्योर डाटा है, द वे इन विच प्लेन टेक्स्ट इज प्रोसेस्ड, वे कौन सा यूज करेंगे, ये भी डिपेंड करता है आपका एल्गोरिदम कौन सा, वो उस तरह से प्रोसेस करेगा। आपके पास फॉर एग्जांपल आपने डाटा भेजना है, डिपेंड करता है ना, टीसीएस से भेज रहे हो, पोस्ट ऑफिस से भेज रहे हो, कैसे भेज रहे हो, बंदे को वो उबर के थ्रू भेज रहे हो, तो ये सिंपल एग्जांपल आजकल की लाइफ में आप देख रहे हैं। क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है, आप क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। कोई डाटा है,
और यहाँ आप क्या करते हैं, की को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। मतलब एक इनक्रिप्टेड मैसेज है, उसको प्लेन टेक्स्ट में अपने आपको जेन्युइन मैसेज में, फॉर फॉर एग्जांपल एक व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन हो रही है मेरी और आपके बारे में, ये दरमियान चैनल से ये चैनल हैक हो जाता है, तो क्या होता है, प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, अगर मिल भी जाती है वो इनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन होगी। जो बंदा होगा उसको पता नहीं इसमें क्या है, बट वो डिफरेंट पासवर्ड अप्लाई करके, पीसेस जोड़ के कोशिश करे कैसे मैं इंफॉर्मेशन इसको डिक्रिप्ट कर लूँ। तो उसको एक्चुअल जब इनिशियल नॉलेज नहीं है, तो ये सारे का सारा प्रोसेस होता है, इसको क्रिप्ट एनालिसिस कहते हैं। जो बंदा ये कर रहा होता है टू ब्रेक द साइफर टेक्स्ट, तो क्रिप्ट एनालिस्ट कहलाता है। इतनी सी बात है जी। अच्छा, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, इसको हम देखेंगे जी। साइफर टेक्स्ट ओनली, साइफर टेक्स्ट ओनली एक अटैक होता है। साइफर टेक्स्ट ओनली में क्या होता है कि इंक्रिप्शन एल्गोरिदम आप यूज कर रहे होते हैं। जब इंक्रिप्शन एल्गोरिदम, एक तो क्रिप्ट एनालिस्ट को पता होता है, साइफर टेक्स्ट पता होता है, ये दो चीजें पता होती हैं इस अटैक में। और इस अटैक में होता क्या है, आपको यहाँ पे चूजन साइफर टेक्स्ट पहला हमारा क्या था, मैं जरा चेक कर लूं। साइफर टेक्स्ट ओनली, चूजन साइफर टेक्स्ट ओनली आपके पास अटैक है। साइफर टेक्स्ट ओनली, सॉरी, साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक में क्या करता है, इन दिस मेथड द अटैकर हैज एक्सेस टू अ सेट ऑफ साइफर टेक्स्ट। वो कहता है जी आपके पास जो अटैकर है उसको साइफर टेक्स्ट का पता होता है कि साइफर टेक्स्ट कौन सा है। थोड़ा बहुत आपको 100% साइफर टेक्स्ट का नाम पता हो, थोड़ा बहुत साइफर टेक्स्ट का पता। ही डज नॉट हैव द एक्सेस टू कॉरस्पॉन्डिंग प्लेन टेक्स्ट। और आपके पास cipher text only attack is said to be successful when the corresponding plain text can be determined from a given set of ciphertext। और कहीं नहीं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक भाई साहब है जिनका नाम अली है, ये आपके साथ बैनर साहब है जिनका नाम समिया है, ये एक आलिया है, एक और है। तो इसमें हमारे पास, इसमें जो हम एग्जांपल ले रहे हैं इसके पास सॉरी यार, ये हमारे पास साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक है। तो यहाँ पे ये दोनों, ये यहाँ पे ये कोई मैसेज यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, अली ने समैया को मैसेज सेंड करना है। तो चैनल पे क्या मूव हो रहा है, साइफर टेक्स्ट, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड मैसेज है ना, साइफर टेक्स्ट मूव हो रहा है। ये अटैकर है, आलिया साहबा को अटैकर है जी यहाँ पे। तो ये क्या करती हैं, साइफर, इनको क्या पता है साइफर टेक्स्ट, एंड ट्राई टू फाइंड आउट, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करती हैं, प्लेन टेक्स्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करती हैं। ठीक है जी, इस मैसेज को गेस करके। ये एक आपके पास ऑप्शन आ गई। सेकंड क्या है, सेकंड आपके पास ऑप्शन है जी नाउन प्लेन टेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि इनक्रिप्टेड जो कि जिस जे डिफरेंट हमारे पास केस स्टडीज हैं कि जो अटैकर है उसको क्या नाउन हो सकता है डिफरेंट ऑप्शंस में। तो इसमें नाउन प्लेन टेक्स्ट में हमने देखा है कि इंक्रिप्शन एल्गोरिदम उसको नाउन हो सकता है, साइफर टेक्स्ट नाउन हो सकता है, वन मोर प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट पार्ट्स उसको फाइंड आउट हो सकते हैं। नाउन प्लेन टेक्स्ट को हम देख लेते हैं जी। In this meant the attacker known the plain text for some parts of the cipher text. The task is to decrypt the rest of the cipher text. For example, यहाँ पे सेम अली भाई हैं, यहाँ पे हमारे पास वो आलिया समैया हैं, तो नीचे आपके पास वो हैं आलिया। तो इसमें क्या, यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे आपके पास प्लेन टेक्स्ट चैनल पे जा रहा है, केस है ना, केस हमने लिया, प्लेन टेक्स्ट आपके पास जा रहा है। तो ये क्या, आलिया क्या चाह रही है, शी इसको थोड़ा सा प्लेन टेक्स्ट पता है, थोड़ा सा, सारा नहीं, बिट ऑफ प्लेन टेक्स्ट पता है। कैसे प्लेन टेक्स्ट पता है, फॉर एग्जांपल अली की और सुमैया की कोई कम्युनिकेशन होती तो आलिया उसको मॉनिटर करती रही है। ओल्ड कम्युनिकेशन की बेसिस पे इसने देखा कि इनका स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और ये कैसे ज्यादातर बात करते हैं, कौन कौन सी चीजें हैं ये इंक्लूड करते हैं, उसने उससे गेस किया हुआ है। तो प्लेन टेक्स्ट, उसको कोई प्लेन टेक्स्ट पता है, P1 C1 कोई पता है, P2 C2 पता है। और इस वजह से प्लेन टेक्स्ट जब पता होगा, थोड़ा बहुत पता होगा, जब वो कहता है जब वो चाह क्या रही है, यहाँ से हम देखते हैं। द टास्क इज टू डिक्रिप्ट द रेस्ट ऑफ द साइफर टेक्स्ट यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। जब प्लेन टेक्स्ट पता है और जो थोड़ा साइफर टेक्स्ट भी उसको पता है, बट वो क्या चाह रही, सम पार्ट्स ऑफ दिस साइफर टेक्स्ट।
प्लेन टेक्स्ट फॉर सम सब, थोड़ा प्लेन टेक्स्ट थोड़ा साइफर टेक्स्ट पता है तो चाहती है कि सारे का सारा मुझे साइफर टेक्स्ट का पता चल जाए। दिस में बी डन डिटरमाइनिंग द की वाया सम अदर मेथड, किसी भी मेथड को यूज करते हुए की को प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनाते हुए की को फाइंड आउट कर दे, तो ये काम वो कर सकती है। ठीक है जी। और ये काम आपके पास द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस अटैक इज लीनियर क्रिप्ट एनालिसिस अगेंस्ट ब्लॉक साइफर। अच्छा, एक्सट्रीम साइफर्स होते हैं, ब्लॉक साइफर्स होते हैं, इनको भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी मैं बता दूं तब कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है जी। ब्लॉक साइफर स्ट्रीम तो अब बस ये देखना कि ये ब्लॉक साइफर जो क्रिप्ट एनालिसिस ये वाली टाइप है, नाउन प्लेन टेक्स्ट है, उसमें आपको फायदेमंद होगा। अच्छा जी, चूजन प्लेन टेक्स्ट। चूजन प्लेन टेक्स्ट में क्या होता है कि आपको इंक्रिप्शन एल्गोरिथम अटैकर को पता होता है, साइफर टेक्स्ट पता होता है, प्लेन टेक्स्ट मैसेज चूजन बाय क्रिप्ट एनालिस्ट टुगेदर विद द corresponding cipher text generated with the secret key की हेल्प से थोड़ा उसको क्या पता होता है, प्लेन टेक्स्ट थोड़ा वो गेस करता है क्या है। फॉर एग्जांपल उसमें क्या होता है, वो चाह क्या रहा होता है। अली है, यहाँ पे आलिया है, सुमैया है, ये सारे के सारे लोग हैं जी। यहाँ पे चैनल पे आपके पास इस टाइप में साइफर टेक्स्ट जा रहा है, साइफर टेक्स्ट जा रहा है, तो ये क्या आलिया क्या चाहती है, आलिया चाहती है ही वांट द प्लेन टेक्स्ट। ये प्लेन टेक्स्ट जा रहा है इस कम्युनिकेशन से, उसको चाह रही कि मुझे प्लेन टेक्स्ट पता चल दे, और अगर की पता चल जाए तो वो सारे का सारा थोड़ा सा उसको प्लेन टेक्स्ट ऑलरेडी भी पता है और साइफर टेक्स्ट भी पता है इस केस में, और वो ये चाहती है कि मुझे ये वाला टैग, दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक व्हिच मेक्स द अटैकर चलिए बस का attacker to have even more active actions because he can modify his encrypted type based on the previous result। उसने कुछ रिजल्ट डिफाइन किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनकी कम्युनिकेशन, इस उसको जो साइफर टेक्स्ट का थोड़ा सा पता है, प्लेन टेक्स्ट का पता है, एक्चुअली उसमें ज्यादातर इसको रैंडम गेस करता है ना। होता क्या है, वो रैंडम गेस करने की कोशिश करता है ऑन द बेसिस ऑफ जो थोड़ा सा उसको साइफर टेक्स्ट पता है। वो कहता अपनी तरफ से को प्लेन टेक्स्ट बनाता है, P1 P2 P3, इस सारे के सारे सीन की बेस पे वो की नाउन करने की कोशिश करेगा और प्लेन टेक्स्ट को मैच करके प्रॉपर साइफर टेक्स्ट लेने की कोशिश करेगा। he can choose a smaller block of plain text। तो ये क्या रैंडम जो मैंने अभी आपको बताया, देन एंड अदर बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस वन, को पहले कम्युनिकेशन में उसकी बेस पे भी, तो ये एक केस स्टडी उसने ली। ठीक है जी। फोर्थ आपके पास मेथड जो है वो चूजन साइफर टेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि इनक्रिप्शन एल्गोरिदम पता है, साइफर टेक्स्ट पता है, उस साइफर टेक्स्ट टुगेदर विद इट्स corresponding decrypted plain text generated with the secret key। उस सीक्रेट की अगर उसको पता है प्रीवियस वन, प्रीवियस वन कौन सी साइड की, यहाँ पे उसको चैनल की नहीं, अगर कोई प्रीवियस कम्युनिकेशन हुई है मैं आपको बताता हूँ जी। आलिया की और सुमैया की फॉर एग्जांपल की कम्युनिकेशन हुई हुई है प्रीवियस, ठीक है जी, को रैंडम या कोई पुराने मैसेज उसको सुमैया के मिल गए, केस लिया हमने, यहाँ पे केस स्टडीज की बात हो रही है। उसको थोड़ा सा क्या है कि साइफर टेक्स्ट का मूव हो रहा है, यहाँ पे ये चैनल पे साइफर टेक्स्ट जा रहा है, थोड़ा साइफर टेक्स्ट आलिया को पता है, फर्स्ट ऑफ ऑल के साइफर टेक्स्ट उसको पता है, और ये चाहती है कि मुझे और थोड़ा साइफर टेक्स्ट मिल जाए, क्या है, और कोई सीक्रेट की गेस कर सकती है ऑन द, दैट्स वाई कि वो आपके पास the attacker has a decryption box or can send to the owner his ciphertext to decrypt, his job is reduce the key। ये वो की को किसी तरह फाइंड आउट कर सकते, की को फाइंड आउट करने के बाद क्या होगा कि उसको बाकी जो इंफॉर्मेशन सारी की सारी पता है, एल्गोरिदम उसको पता है, फॉर डेस यूज कर रहे हैं, साइफर टेक्स्ट उसको थोड़ा सा पता है, फिर
उसने अपना क्रिप्ट एनालिस्ट के एज अ क्रिप्ट एनालिस्ट उसने उस साइफर टेक्स्ट को और एल्गोरिदम को ज्वाइन किया है टू डिक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट जनरेटेड विद द सीक्रेट की। अगर उसको की मिल जाती तो ये चीजें थोड़ा उसको आइडिया है, तो इस तरह से एक ये केस हो सकता है हमारे पास। ये टाइप्स ऑफ अटैक्स हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट केसेस। नॉर्मली टाइप्स ऑफ अटैक्स आपने पहले भी देखे हैं, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अपने, ये सबने देख लिया यहाँ पे। Brute force attack क्या होता है? In this method, the attacker tries to determine the key by attempting all possible keys. For example, आपके पास एक बॉक्स है जो लॉक है और आपको वो लॉक इस तरह की उसकी 256 कीज है दे दी जाती हैं, तो अटैकर को उसमें से अंदर क्या है चेक करने के लिए 256 ट्राइज करनी पड़ेगी। जब आपको सारी की सारी ट्राइज करनी पड़े उस बॉक्स को अनलॉक करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड अ ब्रूट फोर्स अटैक, ठीक है। वो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सारे प्रोसेस को फॉलो करते हो वन बाय वन उससे गुजरे। तो इसमें क्या कहता है कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग सकता है, ये सिंपली उसने बात की। कंप्यूटेशनल सिक्योर एनक्रिप्शन स्कीम कहता जी आपकी जो इंक्रिप्शन स्कीम है कोई एल्गोरिदम है वो सिक्योर होगा इफ द साइफर टेक्स्ट जनरेटेड बाय स्कीम। दो क्राइटेरिया उसने डिफाइन किए, इन पे पूरा उतरता हो। एक तो जो जो चीज आपने फाइंड आउट करनी है वो एटलीस्ट कीमती उसकी वैल्यू हो, जो जो आपने एक बंदे से की बनवाई है उस की को बनवाने में जितने पैसे लग गए एटलीस्ट उसमें के अंदर जो आपको इंफॉर्मेशन मिले उसके पैसों से ज्यादा ना ज्यादा लगे एटलीस्ट उसको ब्रेक करने में लॉक को एटलीस्ट। या दूसरा, अगर आपको एक चीज अंदर है इंफॉर्मेशन है वो वैलिड ही कल तक है, जबकि आप उस पर काम आज शुरू कर देते हैं हफ्ते बाद उसको खोलते तो वो इंफॉर्मेशन एक्सपायर है। तो या तो ये केस हो, दोनों में कोई केस, दोनों केस हो एटलीस्ट, तो वो इंफॉर्मेशन सारी की सारी आप सिक्योर इंफॉर्मेशन आप कह सकते हैं, ठीक है सॉरी यार। प्रैक्टिकलिटी ऑफ अटैक्स में वो कहता है जी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेड नहीं है, बहुत मुश्किल है, अनरियलिस्टिक है, ये ऐसे ही लॉजिकल केसेस आपने ले लिए हैं और ये एकेडमिक्स किस्म की चीजें हैं। और जैसे वो कहते हैं कि प्रैक्टिकलिटी ऑफ अटैक इज नॉट पॉसिबल। और कोई फॉर एग्जांपल किसी टेक्निक में जो हम अटैक्स बता रहे हैं, फिर उनके सॉल्यूशंस बता रहे हैं, फिर उनकी टेक्निक्स बता रहे हैं, अगर किसी टेक्निक में आप इम्प्रूव करते हैं कोई चीज तो कुड भी पॉसिबल कि आप किसी रिजल्ट पे पहुंचे और इसकी कोई प्रैक्टिकली पॉसिबिलिटी हो सके, वैसे कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, ठीक है जी। एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जॉस्टिव की सर्च के बारे में अगर आपका की का 32 बिट साइज है तो आपके पास 2.15 मिली से टाइम रिक्वायर्ड एट 10 की पावर 6 इन इंक्रिप्शन चाहिए होगा, ठीक है जी। और नंबर्स ऑफ अल्टरनेटिव कीज भी आपको दी गई हैं, अगर 56 हो तो 10.01 आवर्स है, 128 to 5.4 into 10 की पावर इज 18 ईयर्स। इतना ज्यादा टाइम चाहिए होगा 128 बिट की के लिए सिर्फ। बाकी आप देख लें अगर इसको आप इंक्रीज करते हैं तो कितने साल से, तो इसलिए वो कह रहे हैं प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है जो टेक्निक्स हम बता रहे हैं। बट एक्चुअली क्या होता है कि इन चीजों से लॉजिक दी जाती है, प्रैक्टिकली तो इस तरह से नहीं होती चीजें, प्रैक्टिकली किसी और वे में हो रही होती, ठीक है। ये थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, फीजल साइफर स्ट्रक्चर क्या होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इवन मैं आपको बताता भी हूँ। ये एक स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो करते हुए डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम डिजाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनी सिमेट्रिक ब्लॉक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम इंक्लूडिंग डेस हैव अ स्ट्रक्चर। पता है डेस एक एल्गोरिथम है, जितने मोस्टली द थिंग इज जितने भी ब्लॉक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स होंगे ना, टू टाइप्स है, मैंने पहले बताया ब्लॉक और स्टीम। ब्लॉक क्या होगा, पूरे के पूरे ब्लॉक को वो लेके चलते हैं डाटा को। स्टीम क्या होगा, बिट बाय वन छोटे छोटे पैकेट्स में। ये मेजर एक डिफरेंस, बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बता रहा हूँ। तो कहता है 1973 में एक हॉर्स फीजल साहब थे, फीजल भी कहते हैं, फिस्टल भी कुछ लोग कहते हैं इसको, तब ये फर्स्ट डिस्क्राइब किया गया था। तो इनपुट आर प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक बिट्स की फॉर्म में इनपुट्स दी जाती हैं। अगर वो दो ब्लॉक बना लिए जाते हैं किसी भी ब्लॉक की फॉर्म में उसमें को की यूज होती है। प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, लेफ्ट एंड राइट। वो कैसे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये इसकी एग्जांपल दी गई, यहाँ पे कोई प्लेन टेक्स्ट है आपके पास, ठीक है जी। तो प्लेन टेक्स्ट फॉर एग्जांपल कोई भी आप प्लेन टेक्स्ट ले सकते हैं, ठीक है जी। आप प्लेन टेक्स्ट ले सकते हैं
कोई भी फॉर एग्जाम्पल प्लेन टेक्स्ट को कहता है कि 2 ब्लॉक्स में आपने डिवाइड करना है, 2 इक्वल ब्लॉक में, लेफ्ट एंड राइट में। लेफ्ट एंड राइट में ब्लॉक करेंगे तो एक की यहाँ पे इंप्लीमेंट होगी, की के साथ आप क्या करेंगे, एक फंक्शन अप्लाई होगा राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड जो है ये फंक्शन अप्लाई होने के बाद यहाँ पे एग्जार हो रहा है और ये वाली साइड राइट हो जाएगी, ये स्वैप हो जाएगा। कैसे होगा मैं करके बताता हूँ आपको, ठीक है जी। ये डिटेल सारी की सारी इधर लिखी हुई है, बट ये कि मैं बोल के बताने लगा हूँ, आप खुद बाद में पढ़ेंगे तो आपको इन सारी चीजों की समझ आ रही है। फिर से एक दिया गया, मैं आपको एक राउंड आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ऐसे आपको नहीं पता चलेगा यार। मैंने इवन अपने पास लिख के भी रखा हुआ है, सॉल्व करके भी रखा हुआ है। मैं आपको अगर दिखा सकूं, मैं आपको पेज पे करके बताऊंगा, पेंट पे करके बताता हूँ। अच्छा, इसमें फीजल स्ट्रक्चर में आपके पास यहाँ पे कोई प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है जी। ये आपके पास प्लेन टेक्स्ट, आपके पास कोई प्लेन टेक्स्ट है, तो ये हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक है जी। इस प्लेन टेक्स्ट को हम इक्वल टू साइड में, आपके पास लेफ्ट साइड है, लेफ्ट जीरो इसको नाम दे ले, एक राइट साइड है और जीरो इसको नाम दे ले, इसमें 2 इक्वल ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं जी, ठीक है जी। इस प्लेन टेक्स्ट को हमने, कोई भी प्लेन टेक्स्ट इधर गिवन है, उसको हमने 2 इक्वल ब्लॉक्स में डिवाइड किया, लेफ्ट एंड राइट में। एट द सेम टाइम हमारे पास एक की है, ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये मास्टर की है, एक मास्टर की होती है, मास्टर की से आगे आप सब कीज जनरेट करते हैं, ठीक है जी। ये मास्टर की है हमारे पास के एम। फिलहाल जो के एम से फर्स्ट की हम यूज करेंगे वो के जीरो लेवल पे, के जीरो हमने की जनरेट की। क्या जी, प्लेन टेक्स्ट लिया, लेफ्ट साइड राइट साइड एक की है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि राइट साइड को लेते हैं, राइट साइड पे कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं। वो फंक्शन क्या फंक्शन होगा, वो फंक्शन अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम होगा, जो एल्गोरिदम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेस में करेंगे तो डेस के अकॉर्डिंग फंक्शन होगा। ये फंक्शन अप्लाई करते हैं, फंक्शन के साथ साथ यहाँ पे इसको फंक्शन और की को मर्ज किया जाता है जी, केस जीरो, ये वाली की उठा के हमने इन दोनों पे फंक्शन अप्लाई किया, इनको मर्ज कैसे किया, अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम, ठीक है जी। तो हम करेंगे क्या, इस फंक्शन को हम यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे इसको एक्सआर करेंगे। इस फंक्शन को की के साथ मर्ज करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपका, जो भी आंसर आ रहा है उसको लेफ्ट आपकी जो साइड आ रही है उसके साथ एक्सआर करेंगे। जब एक्सआर करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आपकी राइट साइड बन जाएगी। अरे यार, ठीक है। आपका जो नॉर्मल स्टैंडर्ड आंसर था R0, ये आपका L1 बन जाएगा। ये एक लेवल हो गया, ठीक है जी। इसी तरह हम L1 पे आ जाएंगे, लेफ्ट साइड 1 और यहाँ पे हम राइट 1 मेरे पास आ गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगेन से हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आ रहा है तो जो हमारे पास ये राइट है यार, इसके पास अगेन से फंक्शन अप्लाई करेंगे की टू, क्योंकि राउंड 2 है तो हमारी की टू भी मास्टर की से जनरेट होगी। तो ये कहाँ पे जाएगा, हमारे पास ये इधर आ रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट की आ रही है, इसके साथ ये एक्सआर होगा, ठीक है जी। ये यहाँ पे एक्सआर होने के बाद ये जो लेफ्ट साइड जो भी आएगी ये फिर R2 बन जाएगी। हमारे पास R1 जो है एग्जैक्टली इस स्वैपिंग कर देंगे। इस स्वैपिंग आप आगे तक लेके जा सकते हैं, ये देखें। यार पानी भी खत्म हो गया, मैं लेने जा भी नहीं सकता क्योंकि पहले मैं इस तरह। ये आपके पास लेफ्ट साइड है, प्लेन टेक्स्ट है, डिवाइडेड इन 2 हाफ्स, लेफ्ट एंड राइट। मैंने आपको पेन में करके भी बताया ताकि आप कंफ्यूज ना। ये आपके पास लेफ्ट साइड आ गई है, ये आपके पास राइट साइड है, ये की आ गई है, फंक्शन और राइट साइड को आपने लिया, फंक्शन और की उस पर अप्लाई किया और उसको लेफ्ट साइड का जो भी है उसको एक्सआर का जो आंसर आएगा उसको राइट कर देंगे, जो राइट वाले को लेफ्ट स्वैप देंगे। इसी तरह आप आगे स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, के एन और साइफर टेक्स्ट आपके पास चलता रहेगा। अब आपकी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज वो आपको बता रहा है कि the encryption process uses a feasible structure consisting multiple rounds of process। multiple इसमें वो राउंड बताना क्या चाहता है, बताता हूँ। मल्टीपल राउंड होते हैं, ईच राउंड में कंसिस्टिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन होती हैं,
परमुटेशन स्टेप्स होते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू द आपने कितने स्वैप देने हैं, आपने कितनी कीज यूज करनी, इसके बारे में वो आपको यही सारी बताते बता रहा है कि लेफ्ट में करेंगे, राइट में करेंगे, कीज अप्लाई करेंगे। जो बातें मैंने आपको समझा दी हैं वो ये सारी की सारी बातें इसमें एक्सप्लेन कर रहा है, ताकि बाद में कोई बंदा आए तो उसको इशू ना हो। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है, परमुटेशन की बात है, वो जैसे मैंने बताया डेस्क में बताया जाएगा, जैसे स्वैप कर रहे हैं, कोई रिप्लेस कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वो सारे का सारा आपके पास। इसका रिवर्स प्रोसेस करेंगे तो आपके पास डिक्रिप्शन प्रोसेस, आपके पास पहले वाला आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल डिक्रिप्शन जो मैंने बताया था तो रिवर्स प्रोसेस में करेंगे। और इसमें आपके पास जो ब्लॉक साइज होगा वो लार्जर ब्लॉक साइज मीन ग्रेटर स्केल। यही तो बात मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ब्लॉक साइज ज्यादा लंबा लेंगे, बड़ा लेंगे, तो आपके पास एक सिक्योरिटी ज्यादा होगी। की साइज लार्ज लेंगे, ग्रेटर सिक्योरिटी आपके पास। नंबर्स ऑफ राउंड ज्यादा लेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा ब्लॉक साइज कितना लेना है, की साइज कितना लेना है, नंबर्स ऑफ राउंड कितने लेने हैं, सब कीज कितनी लेनी है। सॉफ्टवेयर हमने कौन सा, ये एल्गोरिदम बताएंगे। एल्गोरिदम कौन सा, जैसे यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ब्लॉक साइफर यूज है, ब्लॉक साइफर क्या यूज करता है, फीजल स्ट्रक्चर यूज करता है। ये कोई एल्गोरिदम नहीं है, फीजल साइफर स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर है जिसको फॉलो, पैटर्न है जिसको फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अल्फाबेट्स आर नम अल्फाबेट्स आर द पैटर्न, एबीसी पैटर्न है। स्पेलिंग्स आर नॉट अल्फाबेट्स, इनकी कम्बिनेशन है, किस तरीके से किसी स्लैंग से, लिंग्विस्टिक्स के रूल से उनको ज्वाइन किया जाता है, फिर स्पेलिंग्स बनते हैं ना, है तो अल्फाबेट्स ही। इसी तरह से फीजल स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर है जस्ट लाइक एन। अब इसको फॉलो कैसे किया जाए, अकॉर्डिंग टू द रूल्स रेगुलेशन एंड एल्गोरिथम, दैट्स इट। दैट्स एंड या दिस इज द लेक्चर फॉर क्रिप्टोग्राफी। दूसरा मैं इंशाल्लाह सुबह रिकॉर्ड करवाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कुड आस्क मी sarcastically। थैंक यू वेरी मच।